चलिए, आवाज आ रही है मेरी सभी लोगों को? सब सुनाई दे रहा है? हेलो विद्यार्थियों। यस सर। चलिए, तो आज चर्चा शुरू की जाए। आज की चर्चा है स्टूडेंट्स, हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं इकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को। इकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को देखने जा रहे हैं। आज चर्चा करें कल कहाँ, उस दिन कहाँ तक हो गया था? मुझे लगता है नेक्स्ट पिछली कक्षा में कहाँ तक हो चुका है, कहाँ तक लिखवा दी, तो उसके आगे चर्चा शुरू की जाए। हाँ जी, अच्छा, वांट ऑफ रूल हो चुका है। चलिए ठीक है, तो आज हम लोग पॉपुलेशन के इंट्रैक्शन इत्यादि पे चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, तो शुरुआत करिए। पॉपुलेशन इंटरैक्ट, पॉपुलेशन हेडिंग डालिए, पॉपुलेशन, उसके से रिलेटेड सारी चीजें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पॉपुलेशन हेडिंग है हमारी, पॉपुलेशन हेडिंग है हमारी पॉपुलेशन। विद्यार्थियों, पॉपुलेशन जैसे कि आप लोगों को बताया जा चुका है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स लिविंग टुगेदर इंटरब्रीड टुगेदर इज नोन एज पॉपुलेशन, इज नोन एज पॉपुलेशन। हाँ, इसमें शर्त ये है भाई कि वो जो जीव हैं वो सेम ही स्पीसीज के होने चाहिए। क्लियर है सबको? वो जीव कैसे होने चाहिए? सेम ही स्पीसीज के होने चाहिए, अलग अलग स्पीसीज के नहीं। क्यों? क्योंकि भाई मेयर का रूल यही कहता है कि वह जीव साथ में इंटरब्रीड भी करे। तो एक बार ना ये इसका परिभाषा लिखवा देते हैं और फिर इसके आगे चर्चा शुरुआत करते हैं। लिखो लिखो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। चलिए, बस अभी स्टार्ट ही किया। तो पॉपुलेशन इज द एग्रीगेशन ऑफ individuals of same species, individuals of same species, ठीक है, individuals of same species which can interbreed together, which can interbreed together ठीक है, and produce viable offsprings and produce viable offsprings and produce viable offsprings ओके, ऑफस्प्रिंग्स, उन्हें कहेंगे हम पॉपुलेशन। अच्छा, फिर पॉपुलेशन के साथ साथ पॉपुलेशन में कोई चीज घटती है या बढ़ती है, कैसे कोई चीज घट जाती है, कैसे कोई चीज बढ़ जाती है, इस पे देखिए। पॉपुलेशन के घटने या बढ़ने की संख्या को नियंत्रित करने के लिए कई फैक्टर्स हैं, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, एक शब्द आपको मिलेगा माइग्रेशन, एक शब्द मिलेगा माइग्रेशन, ठीक है, शब्द मिलेगा माइग्रेशन। माइग्रेशन में क्या होता है बच्चों? कोई चीज घट भी सकती है, जनसंख्या घट भी सकती है, जनसंख्या बढ़ भी सकती है। माइग्रेशन दो प्रकार से हो सकता है, एक हो सकता है एमिग्रेशन और दूसरा होता है इमिग्रेशन। एमिग्रेशन और ये दूसरा हो सकता है इमिग्रेशन। ध्यान देना स्पेलिंग का, इमिग्रेशन। विद्यार्थियों, ये जो एमिग्रेशन है, एमी का मतलब बाहर चले जाना, एमी, और इमी का मतलब अंदर आना। पॉपुलेशन का कोई इंडिविजुअल अगर बाहर जा रहा है, आपकी पॉपुलेशन छोड़ के कहीं और चला जा रहा है, तो क्या होगा? एमिग्रेशन होगा। इमिग्रेशन होगा तो मतलब आपकी पॉपुलेशन में कोई बाहर से अंदर की तरफ आएगा। ठीक है, इंडिविजुअल मूविंग आउट। मेरी बात समझ पा रहे हो? क्यों शिवानी, प्राची, समझ में आया क्या कहा जा रहा है यहाँ पे? एमिग्रेशन का मतलब इंडिविजुअल मूविंग आउट फ्रॉम द पॉपुलेशन, बाहर जा रहा है। जब आप लोग कहीं विदेश जाओगे तो आप लोग जाओगे एमिग्रेशन काउंटर पे इंडिया में, ठीक।
लेकिन कोई बाहर से यहां आएगा तो वो किस काउंटर पे जाएगा? इमिग्रेशन काउंटर पे जाएगा। कई बार लोग इमिग्रेशन बोलते हैं, सुना है आप लोगों ने? क्यों अमरीन, सुना होगा? चलिए, एमिग्रेशन, इंडिविजुअल ठीक है, ज्वाइनिंग या एडिंग इन द पॉपुलेशन। Example, Siberian crane. वो प्रवास है, वो प्रवास है, वो वापस चला जाएगा। क्या है? वो प्रवास है, ठीक है। इसीलिए जनरली उसको एमी इमी न करके सीधे माइग्रेटरी बर्ड्स बोला जाता है। गौर किया आप लोगों ने? माइग्रेटरी बर्ड्स बोला जाता है, मतलब माइग्रेट करके आ गई, फिर वो चली भी जाएगी, फिर वो चली भी जाएगी। चलिए नोट करिए इसको, इसको साथ साथ नोट करिए। हाँ बोलो बोलो अमरीन, सॉरी अमरीन। हाँ माइग्रेटरी बर्ड है ना, माइग्रेटरी बर्ड्स, ठीक है। लिखते जाओ, फटाफट लिख लो, फिर आगे चलें। अच्छा, एक टर्म आएगा पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है? डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व। डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व। डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व। पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करेंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करेंगे। हो गया? पॉपुलेशन डेंसिटी में नेटिविटी रेट और मोर्टेलिटी रेट, इमिग्रेशन एमिग्रेशन आ जाएगा ना? क्या कह रहे हो? डेंसिटी में कैलकुलेट, डेंसिटी किसे कहते हैं ये बताने जा रहा हूं बच्चा। अच्छा, आओ, ठीक है। डेंसिटी किसे कहा जा रहा है ये तो जान लो, बाकी चीजें देखी जाएगी। क्लियर? डेंसिटी किसे कहा जाएगा? हो गया भाई? कल्पना, काव्या, निधि, प्राची, शिवानी, अमरीन, हो गया? चलो चलो भाई, डेंसिटी किसे कहेंगे? देखो डेंसिटी है बड़ी आसान सी चीज, बड़ी आसान सी चीज है। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बाय एरिया इज नोन एज डेंसिटी, इज नोन एज डेंसिटी। वास्तव में डिफाइन करो, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया, हाउ मेनी नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया इज डिनोटेड बाय पॉपुलेशन डेंसिटी। नोट कर लो, number of individuals living in a area, number of individuals living in a area, ठीक है, is considered as its density, its density, इट्स डेंसिटी। अगर एक इसका फार्मूला देखोगे तो फार्मूला ये है, डेंसिटी या पॉपुलेशन डेंसिटी जरूर लगाना। ये तो किसकी डेंसिटी? नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बाय टोटल एरिया, बाय टोटल एरिया। जो लोग बायोलॉजी फील्ड से होंगे, हालांकि सभी लोग बायोलॉजी फील्ड से होंगे, आप लोगों ने वो क्वाड्रेट एक्सपेरिमेंट किया है कि नहीं किया? कराया गया था एमएससी में, ग्रेजुएशन में भी कराया जाता है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। क्वाड्रेट एक्सपेरिमेंट किए रहते तो आप लोगों को ये चीज़ थोड़ी आसान हो जाती, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट होगा, आप लोग 12th के बच्चों को क्वाड्रेट एक्सपेरिमेंट कराओगे 1 by 1, 1 by 2 या एक डिफरेंट साइजेस के स्ट्रक्चर बना लिए जाते हैं, उसको फेंका जाता है ग्राउंड में। जितने जहाँ पे वो गिरा उसके अंदर की स्पीसीज को काउंट करोगे, कितने टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज हैं, ठीक है। अब स्पीसीज काउंट कर लोगे, अगर मान लो घास ही घास है तो आप उसकी डेंसिटी निकाल सकते हो कि इतने बाई इतने में निकल गया, इतने एरिया हो गया, उस एरिया में इतने स्पीसीज पाए गए, उसकी डेंसिटी आपको इस तरह से पता, इसी फार्मूले पर रख के पता चल जाएगी। मेरी बात समझ में आ गई सबको? तो आगे चलें। अच्छा, क्या मान लो पॉपुलेशन डेंसिटी तो पता चल गई, एक एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, एक पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, डेंसिटी होगी।
एबंडेंस किसे कहोगे? एबंडेंस किसे कहोगे? एबंडेंस देखो, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स लिविंग इन अ इनहैबिटेबल एरिया, इसका क्या मतलब है? अच्छा ये बताओ, कहीं आप ऐसी जगह रह सकते हो जहां पे पानी हो या बहुत ज्यादा आर्द्रता हो? आप ऐसी जगह पे नहीं रह सकते। धरती तो पूरी है, पूरी धरती पे रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते। हम लोगों आप लोग मान लो किसी मोहल्ले में रहते हो, वहां एक बहुत बड़ा तालाब हो, ठीक, तो एरिया में तो वो तालाब भी काउंट हो जाएगा, एरिया में तो वो तालाब भी। अगर हम कहे हैं कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया, लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया, या नंबर ऑफ इंडिविजुअल बाय एरिया, तो एरिया काउंट करोगे तो x इंटू वाई कर लोगे। इसके अंदर मान लो एक तालाब हो, तब ये पॉन्ड है, पॉन्ड आ गया, तब इसमें तो नहीं होगा। आप कहां कहां रह सकता है जीव? जीव यहां रहेगा, यहां रहेगा, यहां रहेगा, यहां रहेगा। मेरी बात समझ रहे हो? शिवानी, प्राची, काव्या, कल्पना, निधि, अमरीन, पॉन्ड में तो नहीं रहेगा, पॉन्ड में तो नहीं रहेगा। बस इसी को कहते हैं एबंडेंस। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स लिविंग इन अ इनहैबिटेबल एरिया इज नोन एज एबंडेंस। क्लियर? अब इसका x माइनस एक्स इंटू वाई हो जाएगा अगर एरिया, उसमें माइनस क्या करोगे? अगर मान लो ये a और b है, मान लो ये a और b रहा, माइनस ए बी, एरिया घटा दोगे, एरिया को घटा दोगे, ठीक, एरिया को घटा दोगे। अब नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बाय में एक्चुअल इनहेबिटेबल एरिया, एक्चुअल इनहेबिटेबल एरिया, दैट इज एक्स वाई माइनस ए बी। क्लियर? ये क्या है? ये एक्चुअल इनहेबिटेबल एरिया है ना। मुझे बहुत ही प्रसन्नता होगी कि अगर आप लोग इस क्लास को इंटरेक्टिव बनाएं, ठीक है? लिखने में बहुत बिजी मत होइए, ये सारा पीडीएफ जाएगा आप लोगों तक। इसमें घुस रहा है तो हाँ हूं करके मुझे बताइए, अदरवाइज मैं कुछ और तरीके से भी बताऊं। चले? ऐसा तो नहीं केवल धड़ाधड़ खत्म नहीं करना है सिलेबस को, याद भी समझाना भी है हमें, ठीक है? निधि, अमरीन, कल्पना, काव्या, प्राची, शिवानी, ठीक है ना? लिखने में बहुत ज्यादा फोकस मत करो बच्चा, लिख लेना, नोट्स बन जाएगी भाई। चल आगे, ठीक है? तो लिखो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स लिविंग इन अ इनहैबिटेबल एरिया, इनहैबिटेबल एरिया, ठीक है? लिविंग इन अ इनहैबिटेबल एरिया, जिस इनहैबिटेबल एरिया में रहते हैं उसी को कहा जाता है क्या? एबंडेंस। उसी को कहा जाता है एबंडेंस। ओके, अच्छा ये बताओ कौन कौन से फैक्टर्स पॉपुलेशन को प्रभावित करते हैं? ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं भाई, बहुत सारे फैक्टर्स कर सकते हैं। हाँ, क्यों? जन्म दर भी प्रभावित करती है, बहुत सारे बच्चे पैदा हो जाएं तो जन्म दर भी प्रभावित करेगी, बहुत सारे लोग मर जाएं, मृत्यु दर कहेंगे, वो भी प्रभावित करेगी। करेगी कि नहीं करेगी? आइए हेडिंग लिखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग, कर दीजिए फैक्टर, हाँ बेटा एक मिनट, फैक्टर अफेक्टिंग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन साइज। हाँ बेटा कर रहे हैं, देखिए पॉपुलेशन अफेक्टिंग पॉपुलेशन साइज। हो गया? चल बेटा, ठीक है? फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन साइज, पहला क्या होगा? नेटेलिटी या बर्थ रेट। नेटेलिटी, नेटेलिटी बोलते हैं बर्थ रेट को, नेटेलिटी या बर्थ रेट। बर्थ रेट क्यों भाई? ज्यादा बच्चे ऐड हो जाएंगे पॉपुलेशन में तो जनसंख्या घट जाएगी ना, सही बोला है ना?
क्या फिर होगा? बढ़ जाएगी। ठीक है, तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, नंबर ऑफ बर्थ्स पर 1000 पीपुल। परिभाषा पहले लिखो भाई, हर 1000 पे कितने इंडिविजुअल पैदा हो रहे हैं? नंबर ऑफ, ठीक है, लिविंग बर्थ पर 1000 पीपुल is considered या is called as birth rate. It increases the population size. It 2 पॉइंट में लिख देना है, it increases, ऊपर की तरफ जा रहा है मतलब increases the population, ये देखो n लगा दिया मतलब population size. It increases the population size. और जनरली कब काउंट करते हैं? मिड ईयर में ये काउंट किया जाता है कि मिड ईयर में कितने लोग पैदा होने लगे। ऐसा नहीं कि शुरुआत में पैदा हुए फिर बाकी दिन मरते रहे। मिड ईयर के आसपास का काउंट करते हैं। जब भी आपको भेजा जाएगा, कभी आप लोग टीचर बन जाएंगे तो टीचर को सारा काम करवाया जाता है, ठीक है, पढ़ाई के अतिरिक्त। तो वो काम करने के लिए जब आप लोग जाएंगे तो ये सारी चीजें भी आएंगी। सेंसस होने वाला है ना, कब होने वाला है सेंसस? 2028 में है शायद कि 27 में है। अगर आप लोग टीचर बन गए तो आप लोगों को ये शायद सुविधा मिलेगी, अपॉर्चुनिटी एक्चुअली। हाँ, ये है अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अच्छा, दूसरा कौन सा फैक्टर है भाई? दूसरा क्या है? दूसरा फैक्टर है मॉर्टेलिटी या डेथ रेट। मोर्टेलिटी या डेथ रेट। नंबर ऑफ डेथ्स happening per 1000 people of the population is called as mortality या डेथ रेट कहते हैं, ठीक है, या डेथ रेट कहते हैं। अच्छा, ये क्या करेगा? इसकी वजह से पॉपुलेशन बहुत ज्यादा अनकंट्रोल्ड बढ़ जाएगी। कम हो जाएगी। अच्छा, अरे मैंने गलत बोल दिया था क्या? देखो क्या है कि जगाने के कई तरीके होते हैं बच्चों के, ठीक है। जब मैं गलत बोलूंगा आप मेरे सही करेंगे, इसी बहाने जागो मोहन प्यारे। चलो लिखो, इट रिड्यूसेस द पॉपुलेशन, बेटा रिड्यूसेस में एरो नीचे की तरफ लगा लेना, पॉपुलेशन शॉर्ट में लिख लो, इट रिड्यूसेस द पॉपुलेशन। हो गया विद्यार्थियों, इट रिड्यूसेस दी पॉपुलेशन। अच्छा, वही अगर बात करें तीसरे पॉइंट की, माइग्रेशन हो, वही माइग्रेशन की बात करें, माइग्रेशन हो जाए तो इमिग्रेशन और दूसरा क्या होगा? इमिग्रेशन। अगर कोई बाहर जा रहा है, एमिग्रेट कर गया, तो पॉपुलेशन क्या होगी? देन पॉपुलेशन रिड्यूस, फिर ये देन पॉपुलेशन इंक्रीज। आ गया तो इंक्रीज, चला गया तो जाने वाले से तो कम ही हो जाएगा ना। पॉपुलेशन क्या हो जाएगी? रिड्यूस कर जाएगी। कहीं पर आपको पैटर्न देखने को मिलेगा। पैटर्न का मतलब कहां पे? आप लोग देखे हुए कई बार, दिल्ली मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी ऑफ इंडिया है। दिल्ली
मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन इंडिया है। हैदराबाद बहुत पॉपुलेटेड है, बेंगलुरु है, मध्य प्रदेश में भोपाल है, ठीक है, इलाहाबाद है, लखनऊ है, दिल्ली, बहुत सारे हैं। ऐसा क्या है वहां पर कि सब लोग वहीं जा रहे हैं? ठीक है, तो कुछ पैटर्न दिखेंगे, पैटर्न इन द पॉपुलेशन, ठीक है, पैटर्न, पैटर्न इन द पॉपुलेशन। क्या पैटर्न का मतलब हुआ? पैटर्न इन द पॉपुलेशन या पैटर्न इन दी हाई पॉपुलेशन। इन दी पॉपुलेशन को ज्यादा अच्छा है, कम वाला भी बताऊंगा। देखो विद्यार्थियों, बड़ा मजेदार टॉपिक है ये। कैसे, क्या पैटर्न है पॉपुलेशन का? कहां पॉपुलेशन में अगर कहीं पर आपको, जैसे मान लो 3 ऐसे बना देते हैं, 3 एरिया बना लिए, 3 एरिया ये बना लिए गए विद्यार्थियों। ये 3 एरिया है, एरिया ए बी सी, एरिया ए, एरिया बी, और ये एरिया डी, ठीक है। हाँ, बुलवाने के लिए कहते, ताकि कॉपी किताब जो है सुनने में ध्यान लगाएं, छापने में नहीं। प्रिंटर बनना है आप सबको कि टीचर बनना है? आइए बच्चों, आप गए एक एरिया में सर्वे करने, 3 एरिया आपको दिए गए, आप बीएलओ के पद पे काम कर रहे हैं। आजकल एसआईआर हो ही रहा है, एसआईआर चल रहा है, आप लोग पता है, सिस्टमेटिक इंटेंसिव रिव्यू करके, है ना, ठीक, एसआईआर। तो मान लो एसआईआर में आपको भेजा गया कि जाओ प्राची, जरा सर्वे करके। आपने 3 एरिया देखा, साइंटिफिक आदमी हो, आपने देखा कि एक जगह जो है ये लोग ही लोग हैं भाई, और उस बाकी एरिया में खाली है, बाकी एरिया में खाली है, बाकी एरिया में खाली है। फिर एक जगह आपने देखा कि यहाँ पे लोग एक दूसरे से मकान जो है दूर दूर बनाए हुए हैं। अब मतलब कोई जगह खाली नजर नहीं आ रही, कोई जगह खाली नजर नहीं आ रही, सब लोग इक्वी डिस्टेंस पे हैं। समझ में आया प्राची, बाकी सारे बच्चे? ठीक, अच्छा, एक जगह गई, एक जगह शिवानी को भेज दिया गया, ठीक है, एक जगह शिवानी को भेज दिया गया। तो शिवानी ने देखा कि अरे ये क्या, लोग हैं तो लेकिन बहुत बिखरे हुए हैं, अनऑर्गेनाइज्ड, बिखरे हुए हैं, अनऑर्गेनाइज्ड हैं। 3 पैटर्न देखने को मिला उनको। क्या मिला? 3 पैटर्न देखने को मिला। इस पैटर्न को होते हैं क्लम्प्ड, माने गुच्छा, एक जगह पे गुच्छा। ये कौन सा पैटर्न कहोगे? CLUMPED, क्लम्प्ड पैटर्न, क्लम्प्ड पैटर्न कहेंगे इसे। क्या कहेंगे? क्लम्प्ड पैटर्न कहेंगे। यहां किसको भेजा था? अमरीन गई थी, चलो यहां पे प्राची गई थी। प्राची ने क्या देखा कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है लोगों का वो है यूनिफॉर्म। क्या है? यूनिफॉर्म। सब लोग इज्जत के साथ रह रहे हैं, बहुत बराबरी के घर पे बना के रह रहे हैं। यूनिफॉर्म पैटर्न, यूनिफॉर्म पैटर्न, ठीक है। शिवानी गई, तो आप लोग बाकी लोग ये ना सोचना कि शिवानी की डर से लोग बिखरने लगे कि देखो शेर आया, शेर आया, नहीं, वो पहले से ही बखरे हुए, पहले से ही रैंडम है। क्या है ये? रैंडम पैटर्न है, रैंडम पैटर्न है। ये सब लोग बिखरे हुए हैं। अब क्या हुआ बच्चों, फिर कहा गया, वहां के डीएम ने यानी कलेक्टर ने कहा कि भाई अमरीन बताओ कि ऐसा क्या हुआ कि लोग वहां पे एक जगह रह रहे हैं, बाकी जगह पे लोग नहीं है। तो अमरीन ने निष्कर्ष निकाला, अमरीन ने निष्कर्ष निकाला। अमरीन क्या निष्कर्ष निकाला होगा? आपने कुछ बता सकती हैं आपने क्या निष्कर्ष निकाला? देखो अमरीन, आपने निष्कर्ष, हाँ हाँ, रिसोर्सेज यहाँ पे सिर्फ वही होंगे जहाँ पे शिवानी आपको इसका बताना है ना। अमरीन की जवाब दे देंगी, कैसी बीएलओ हैं आप, दूसरे का एसआईआर भरेंगी? रुको यार, चलो ठीक है, अब बता ही दे, तो रुको। तो अमरीन यह कहेंगी कि सर यहां पर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। क्या है? इट हैपेंस अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है अमरीन, समझ गई? ठीक,
जब आप लोग भी कक्षाओं में पढ़ाइएगा तो अपने बच्चों से डायरेक्ट नाम लेके बात करिएगा, उनका उदाहरण देंगे तो ज्यादा आपको पसंद करेंगे, वो आपसे जुड़ेंगे, फिर उनको आपका टॉपिक भी समझ में आएगा। ठीक, अदरवाइज हम लोग की जो किताबें होती हैं बेटा, किताबें तो कोई खरीदता नहीं, लोग पतली पतली गाइड जो आती है, विद्या क्वेश्चन बैंक, ये क्वेश्चन बैंक, बच्चे 10th 11th 12th यही पढ़ के पास हो जाएंगे, फिर हमारी जरूरत क्या होगी? हम लोग कुछ अच्छा देंगे तब तो लोग हमसे जुड़ेंगे। आइए, तो भाई अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद दूसरा भी कलेक्टर साहब ने कहा कि कुछ और भी निकालो अमरीन, मुझे तुमसे काफी उम्मीदें हैं, तुम कर सकती हो। तो अमरीन ने कहा अच्छा इतना कह रहे हैं तो लोगों एक और नियम लगाती हूं। ऐसा हो सकता है कि इन दोनों में कुछ अट्रैक्शन हो, इन लोगों में कुछ अट्रैक्शन, इन लोगों में कुछ अट्रैक्शन, इन लोगों में कुछ सम अट्रैक्टिव पावर वर्क हियर। दूसरा क्या निकल सकता है कारण कि देयर अकर, देयर वाली स्पेलिंग THER ही है बेटा, THER, देयर अकर सम अट्रैक्टिव पावर, सम अट्रैक्टिव फोर्स वर्क हियर। ठीक है, वर्क हियर। कलेक्टर साहब खुश हो गए, तुम्हें कहा कि जाओ मैं तुम्हें एक इनाम देता हूं, तुम जॉय राइड पे चली जाओ। मध्य प्रदेश में एक कलेक्टर अभी खुश हुए हैं एक BLO से, उन्होंने उनको एक दिया लेटर जिसमें लिखा कि इन BLO को जॉय राइड पे, हेलीकॉप्टर की जॉय राइड पे ले जाया जाए बिना किसी कास्ट के, जहां जहां ये कहें। ठीक है, देखिए कहां कहां वो जा रही हैं, कई कुछ प्लेसेस निर्धारित हैं उसी में जाएंगी वो। तो ये सब मिला आपको, अमरीन को मिल गया जॉय राइड। तो शिवानी का यहाँ कौन था, प्राची क्यों पीछे रहेंगी? प्राचीन का अच्छा, तो मेरे साथ भी प्रश्न पटाया। ठीक है, अब इनसे पूछा गया, हाँ प्राची बताइए यहाँ कौन से काम, क्यों यूनिफॉर्म पैटर्न है, यूनिफॉर्म पैटर्न क्यों है? तो पहला प्राची ने फट से बताया, भाई तेज दिमाग, अच्छा ये होगा तो इसका आप मुझे बता दीजिए। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, तो इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज मैंने जिसको जहां खाना मिल रहा है प्रॉपर, हर जगह खाना है, लोग शांति से बैठ के खा रहे हैं, वेरी गुड। लेकिन वो भी कलेक्टर है भाई, बेवकूफ थोड़ी होता। हाँ वो समझ जाएगा, अरे यार इवन था, आपने इवन कह दिया, कोई ज्यादा दिमाग तो लगाया नहीं। फिर उसने पूछा अच्छा ठीक है दूसरा बताओ, ये चलो यही सही है, आप दूसरा बताओ, ऐसा क्या हुआ कि सब लोग बराबरी से बैठ के खाना खा रहे हैं भाई, इतनी इज्जत, वो भी इंसानों में, ओ माय गॉड, वो भी इंडियंस में देखने को मिला। मतलब नो ऑफेंस, ठीक है, ऐसी पढ़ाने समझाने के लिए कह दिएगा, ऐसा ना हो कि वीडियो देख के लोग आ जाएं, भैया माफी, हम खुद इंडियन हैं। ठीक है, इवेंट हम लोग भी सलीके से रहते हैं, आप लोग समझ रहे हैं कितना। ठीक है, इवेंट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। दूसरा क्या कारण हो सकता है? प्राची या कोई भी विद्यार्थी, काव्या, शिवानी, कल्पना, निधि, शिवानी नहीं, निधि, काव्या, कल्पना, प्राची, बताओ ऐसा क्या हो सकता है? देयर अकर सम रिपल्सिव फोर्स, देयर अकर सम रिपल्सिव, हम क्यों बोलें, मेरे पास भी पैसा है, ईगो, समझ गए? देयर अकर सम रिपल्सिव, ईड है, ईगो है, सुपर ईगो है, इसमें नहीं जाएंगे। ठीक है, देयर अकर सम रिपल्सिव फोर्स। प्राची समझ पा रही हो? देयर अकर सम रिपल्सिव फोर्स, कल्पना, काव्या, निधि, क्या है? ना ना डियर, ये नहीं समझना है। रिपल्सिव फोर्स, देयर अकर सम रिपल्सिव फोर्स, इसका क्या मतलब? एक जैसा होना नहीं है, इवन मतलब रिसोर्स सबको दे दिए जाए। जिस दिन सबके हाथ में बराबर पैसा दे दिया जाएगा, ठीक है, उस दिन क्या माना जाएगा? देयर अकर सम रिपल्सिव फोर्स, कुछ तो रिपल्सिव फोर्स होगा, कोई किसी से बात नहीं करेगा। आप लोग गौर करो, एक ऐसी कॉलोनी जहां समृद्ध लोग रहते हैं, वहां की सड़कों पे लोगों का घूमना बंद हो जाता है, लोग एक दूसरे के घर नहीं जाते। गौर किया आपने? नहीं गौर किया? आप लोग लंदन वगैरह में रहते हो, ये क्लास कहां से? अच्छा ठीक है, मैं तो इंडिया में ही हूं। अच्छा चलो ठीक है, तुम गिरी से ये बता विद्यार्थियों, तुम लोगों ने पेड़ पर चिड़िया बैठे हुए देखा है? ओ थैंक यू, आप लोगों ने कहा यस। छापो मत, सुनो। आप लोग गौर करो कि पेड़ पर जब तुम लोग चिड़िया बैठते हुए देखे होगे, तो सारे की चिड़िया
एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे बैठी रहती है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस बैठी है, और कोई चिड़िया बैठ के नजदीक आ जाती है थोड़ा तो ये इसे चोंच मारती है और ये भी जाके साइड में बैठ जाती है, साइड में बैठ जाती है, ठीक, साइड में बैठ जाती। क्यों? देयर अकर सम रिपल्सिव फोर्सेस। यहां कारण कुछ और था, यहां कारण कुछ और था। ये सब एक्चुअली क्या है, पुरुष चिड़िया होती हैं, पुरुष चिड़िया मतलब मेल चिड़िया होती हैं, और वह फीमेल को आकर्षित करने के लिए आप अपनी चहचहा रहे होते हैं, ठीक है। तो अब ये सोचेगा कि भाई चलो वो तुम्हारी भाभी आएगी तो मुझे देखेगी, सबकी भाभियां आने वाली हैं, तो ये सब दूर दूर बैठे बराबर देखेंगे कि स्वयंवर रचा जा रहा है, सब लोग शांति से अलग अलग बैठे हुए हैं। रिसोर्सेज क्या है, सबको मिलना है, सबको मिलना है, रिसोर्सेज समान है, सबको इवन डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। अब बस पसंद किया जाना बचा हुआ है, कोई नजदीक तो चोच में है, मैं दबूंगा तो, मैं दिखाई नहीं दिया तो चलो दूर हटो, ये हालत। देयर अकर सम रिपल्सिव फोर्सेस, डिस्ट्रीब्यूशन पेट भरा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन सबका रिसोर्सेज सेम है, सब बराबर जगह फैला हुआ है, लेकिन एक रिपल्सिव फोर्स है जो इसको एक जगह सबको बैठा है। अच्छा, अब चलिए शिवानी जवाब देंगी रैंडम पैटर्न का। हाँ तो भाई कलेक्टर साहब फिर से खुश हो गए, फिर से एक जॉय राइड कहे कि जाओ अमरीन के साथ हेलीकॉप्टर में बैठ जाओ। अब देखते हैं शिवानी हेलीकॉप्टर में बैठती है नहीं। बैठो भाई, आ जाओ, बोलो। सर यहाँ पे भी आई थिंक रिसोर्सेज जो है वो अबंडेंट ही होंगे, तभी हर जगह प्रेजेंट है। फिर और मतलब आप ये कह दें कि रिपल्शन नहीं हो रहा, हियर resources are evenly distributed। क्लियर पता चला कि जब जगह जगह घूमा जा रहा है, मेला है एक तरह का, evenly distributed, एंड देन दूसरा क्या निकालोगे? ना अट्रैक्शन हो रही है ना रिपल्शन हो रही है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जाओ बैठ जाओ हेलीकॉप्टर में, ठीक है। अब मैं स्टार्ट करके छोड़ दूंगा, मैं कूद जाऊंगा उसमें से। जो है राइड यही तो हुई। चलो अब ये डिस्ट्रीब्यूटेड, यहां पर ऑर्गेनिजम्स के बीच में नाइदर रिपल्सन नार अट्रैक्शन, नाइदर रिपल्सन नार अट्रैक्शन, यह वही हालत है जो वंदे भारत एक्सप्रेस में देखने को मिलती है। वंदे भारत एक्सप्रेस सब लोग अपनी अपनी कुर्सियों में बैठे हुए हैं क्योंकि स्लीपर है ही नहीं। दूसरी ऑप्शन, सबको खाना आएगा, कोई किसी का, उतने ही लोग हैं जितनी सीट हैं, समझ रहे हो। तो नाइदर अट्रैक्शन नार रिपल्सन, नाइदर अट्रैक्शन नार रिपल्सन का भी सिनेरियो देखने को मिलता है, ठीक है। जिसको जहां मन करे बैठ भी सकते हो, खाली भी सीटें, इधर उधर बैठ जाओ, खाना सबको मिलना है। तो यहां पे नाइदर रिपल्सन नार अट्रैक्शन, ये रियल लाइफ में आप लोग देखते हैं, ये सारी चीजें रियल लाइफ में महसूस करते हैं कि नहीं? अरे चिड़िया वाला तो आप लोग ऐसे देखते होंगे ही, ये सारी चिड़ियाएं आ गई, ठीक है। सबके सब नर हैं, सबके सब नर हैं। आइए पॉपुलेशन चर्चा। अब बात करेंगे हम लोग एज पिरामिड्स पे, एज पिरामिड पे, एज पिरामिड हेडिंग डालिए, एज पिरामिड, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट चलें आगे। चलो विद्यार्थियों, एज पिरामिड, एज का पिरामिड बनाएंगे हम लोग। एज पिरामिड क्या चीज है, इससे बहुत लोग चिंता में हैं। पता है जापान में कुछ ऐसे राज्य हैं जो बाहर के लोगों से बुला रहे हैं कि आप लोग हमारे देश में आ जाओ, वहां की जनसंख्या समाप्त हो रही है, इसको थोड़ा बढ़ाओ। इसका यह मतलब नहीं है कि वीडियो देखने वाले मेरे सारे विद्यार्थी तुरंत वीजा का फॉर्म भरें, आप लोग परीक्षा दो, भारत में रहो, ठीक है। चलिए क्या है भैया, जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोहर्ट बाय विच वी कैन प्रिडिक्ट पॉपुलेशन साइज, बाय विच वी कैन प्रिडिक्ट पॉपुलेशन साइज। क्या है ये है जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन? इट इज द, अभी समझ में आएगा, इट इज द जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, geographical representation, it is the geographical representation of the population by which we can predict the population size. By which we can predict
अच्छा, मैंने गौर किया, कल्पना, काव्या, निधि, आप तीनों ने भी गौर किया होगा कि जब कलेक्टर साहब जॉय राइड पे हेलीकॉप्टर में भेज रहे थे तो ये जो 3 बीएलओ थे हमारे, ये तीनों बीएलओ प्रॉपर जवाब दे रहे थे। हैं शैतानो, नोट करो। अच्छा, क्या करते हैं बच्चों, क्या करते हैं? देखो, इंसानों में, इंडिविजुअल्स में 3 स्टेजेस पाई जाती हैं। इंडिविजुअल्स हैज 3 स्टेजेस। या तो इंडिविजुअल बच्चा है, प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज में है, प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज में है। मतलब 0 से लेकर के 15 साल तक मान लेते हैं, ठीक है। हालांकि प्री रिप्रोडक्टिव से गवर्नमेंट ने तो 21 साल कर दिया है, ठीक, लेकिन फिलहाल जो बाकी दुनिया से एक एवरेज निकाला गया तो 0 से 15 साल के आसपास आप मान सकते हो कि हाँ ठीक है, 15 साल के बच्चे की भी शादी हम लोग नहीं कर रहे। रिप्रोडक्टिव स्टेज में आ गया क्या होगा? रिप्रोडक्टिव स्टेज, रिप्रोडक्टिव स्टेज। अब 15 साल 1 महीने से लेकर के लगभग यहां तक 45-46, जब तक मीनोपॉज ना हो जाए, 45-46 ईयर्स। फिर इसके बाद क्या होगा? इसके बाद राम भजन वाली समय। इसका मतलब आएगा पोस्ट रिप्रोडक्टिव। 45 साल 1 दिन से लेकर के अब जब तक कि, ठीक है, डेथ तक। उम्मीद करता हूं ये समझ में आ रहा है कि हर जीवन में प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज आती रहती है, ठीक। उसके बाद फिर खत्म, फिर से लाइफ साइकिल नहीं चलेगी। चलो भाई, एक एज ग्रुप के इंडिविजुअल्स को एक साथ रहने को कोहर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोहर्ट। हेडिंग होगी, अगला पॉइंट होगा कोहर्ट। अब बेटा बोलो, कीपिंग या पुटिंग? putting individuals of same age group, putting individuals of same age group, ठीक है, putting individual of same age group together is called as cohort, is called as cohort, ठीक है। क्या कहा जाएगा? कोहर्ट कहा जाएगा। हो गया, लिख लिया आप लोगों ने? मैं इसे मिटा दे रहा हूं, अब पॉइंट था ना, ये तो पॉइंट था। आगे सुनो बच्चों, यहां तक हो गया? यस सर। देखो, कोहर्ट हो गया। अब क्या करेंगे? सर इसमें एक वो बनता है ना, ग्राफ सा, प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज का। अरे वाह, सचमुच? नहीं, वो लैडर जैसा बनता है, जैसे एक डम्बल शेप, एक बाल शेप का होता है। अरे यार बताना, ही तो मुझे पता ही नहीं था। अमरीन, थोड़ा सा लंबी सांस लेते हैं, ठीक है। बता दे रहे हैं, इसके बाद ही बताने ही वाले हैं बेटा, ठीक है। ठीक है, अब देखो बेटा क्या होगा। हर कोहर्ट को, हर एज ग्रुप को हम लोग रखते चले जाएंगे एक के ऊपर एक
कंट्री वाइज अलग अलग कुछ कंट्रीज में देखने को मिलता है, ठीक है। तो कहीं पे हमें पिरामिड जो है, जो एज ग्रुप का पिरामिड है वो 3 प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ एज ग्रुप पिरामिड्स। हेडिंग होगी हमारी टाइप्स ऑफ एज ग्रुप पिरामिड, टाइप्स ऑफ एज ग्रुप टाइप्स ऑफ एज ग्रुप पिरामिड कौन कौन से हो सकते हैं? देखो बेटा, जो पहला होता है अपराइट पिरामिड, ठीक है। बेल शेप पिरामिड, और अर्न शेप पिरामिड। ठीक है, नोट कर लीजिए। हाँ अमरीन, यार थोड़ा सा ना थोड़ा पेशेंस रख लिया करो। मुझे वो ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ पाती है कि कोई ये मतलब इस तरह का सजेशन दे दे मुझे, ठीक है, कि ऐसा होता है वैसा होता है। मैं सब पढ़ाऊंगा, मैं कुछ एक्सक्यूज मी नहीं, तो आपको पूछने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये मेरा काम है, मुझे पता है कहाँ तक आपको बताना है, मैं कोई चीज़ छोड़ूंगा नहीं, ठीक है ना अमरीन। नेक्स्ट टाइम से हम लोग इस बात का ध्यान देंगे। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि हमारी क्लास में इस तरह से कोई क्वेश्चन का स्वागत है, मैं डाउट कभी किसी को नहीं रोकता हूँ। आप माइक बंद करिए प्लीज। हाँ, मैं सभी विद्यार्थियों जो वीडियो बाद में भी देखेंगे, मुझे बहुत प्रसन्नता होती है, मैं खुद ही आप लोगों से पूछता हूँ कि कुछ पूछो, बातें करो, ठीक है, मुझे बहुत पसंद है। लेकिन यह बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई मुझे कहे कि ऐसा होता है वैसा होता है। मैं पूरा इतना सेटिस्फाई करके छोड़ूंगा आप लोगों को कि आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ठीक है। आप सभी से मैं बता रहा हूँ, और किसी भी स्टूडेंट, आप लोग भी टीचर बनेंगे, आप लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। आप एक बार मेरी क्लास मैं बैठ जाता हूँ, आप पढ़ा के दिखाओ, आपको चलने नहीं दूंगा मैं अगर ऐसे ही क्वेश्चन पूछने लगे तो, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं फिर से, तो ध्यान देंगे हम लोग अमरीन, ठीक है। ये ऐसा कई बार हो चुका है अमरीन, ठीक। दिस इज वेरी वेरी सैड। बेटा हमेशा क्या करते हैं बेटा, प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज को, प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज का क्या होगा यहां रखेंगे, ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज हो जाएगा, केवल रिप्रोडक्टिव स्टेज हो जाएगा ये। और ये हो जाएगा पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज। ठीक है, प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज, रिप्रोडक्टिव स्टेज और पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज। क्या मतलब हुआ इसका, देखो ऐसा होगा, अगर मान लो ये जितनी बड़ी साइज है उतने बड़े ज्यादा लोग भरे हुए इसमें, तो ये दर्शाएगा कि धीरे धीरे पॉपुलेशन बड़ी होगी। ये पॉपुलेशन क्या होगी, इंक्रीज करेगी साइज में। कैसे, जितने लोग प्री रिप्रोडक्टिव रहेंगे वही आगे चल के रिप्रोडक्टिव स्टेज में जाएंगे। फिर जो रिप्रोडक्टिव स्टेज में अब उससे ज्यादा लोग क्या होंगे, डेथ की तरफ बढ़ रहे होंगे। फिर प्री रिप्रोडक्टिव वाले रिप्रोडक्टिव में वही जाएंगे, अब किसमें, पोस्ट रिप्रोडक्टिव में। यानी कि संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। जितने लोग प्री रिप्रोडक्टिव में है, अब ये रिप्रोडक्टिव में जाएंगे तो ये और ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे। इससे क्या होगी, संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। क्या कंक्लूजन निकलता है इससे, अपराइट पिरामिड कहाँ देखने को मिलता है, ये देखो बेटा, अपराइट जो पिरामिड है यह विकासशील देशों में देखने को मिलता है। किसमें, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं या डेवलपिंग कंट्रीज हैं, पॉजिटिवली बोला जाएगा इसको, तो डेवलपिंग कंट्रीज में। अंडर डेवलप तो कोई शब्द होता ही नहीं है, जबकि होना चाहिए। डेवलपिंग कंट्री, जैसे हम लोग विकसित देश, विकासशील देश हैं,
तो विकासशील हो रहे देशों में जनसंख्या बढ़ रही है, हमारी जनसंख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। और बाकी कई ऐसे देश हैं जिनकी जनसंख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसका मतलब क्या है, वहां पे अपराइट पिरामिड है, मतलब ज्यादातर बच्चे, इसको युवाओं का देश बोल दिया जाता है। बेटा युवाओं का देश बोलने के लिए अच्छा है, यह दुखद है कि यह बहुत ज्यादा युवाओं का देश हो चुका है। वो इन टर्म्स ऑफ रिप्रोडक्शन ये बहुत गलत है, इन टर्म्स ऑफ रिप्रोडक्शन यह बहुत गलत है। ठीक है, हमें अपनी जनसंख्या को इसमें ले आना है या उधर चले जाना है। कम होगी चलेगा, तो कम ना भी हो, एक स्टेबल हो जाए, एक स्टेबल हो, कम तो नहीं सही है लेकिन स्टेबल तो होना ही चाहिए, स्टेबल तो होना ही चाहिए। आइए अपराइट की बात करें, इस कहां पाया जाती है, जनरली सीन इन, जनरली ऑब्जर्व्ड इन कौन सी कंट्रीज में, डेवलपिंग कंट्रीज में। ठीक है, यहां पे क्या होगा, हियर पॉपुलेशन इंक्रीजेस, हियर पॉपुलेशन इंक्रीजेस, यहां क्या होता है, पॉपुलेशन यहां पे इंक्रीज करेगा। हियर पॉपुलेशन इंक्रीजेस, ठीक है, यहाँ पे पॉपुलेशन क्या होगा, चाइना जो है वो डेवलपिंग होगा कि डेवलप हो चुका है? देखो चाइना को क्या बोले, देखो डेवलप्ड कंट्री कैसे मानोगे, वो भी विकसित ही हो रहा है, विकासशील और विकसित के बीच में कहीं ट्रांजिशन जोन में वो लाई करेगा। अभी तो फिलहाल हम लोग वर्ल्ड की नंबर 1 पॉपुलेटिंग कंट्रीज में आ गए हैं। ठीक है, हम लोग वर्ल्ड की नंबर 1 है, चाइना सेकंड पे है, चाइना सेकंड पे है। कह सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं, अगर इन टर्म्स ऑफ केवल यही देखोगी कि पॉपुलेशन के टर्म्स पे देखोगी तो वो भी डेवलपिंग में ही आ जाएगा। लेकिन अगर ओवरऑल हम देखते हैं तो विकसित और विकासशील के कहीं ट्रांजिशन जोन में है। मोटा मोटा ये मान के चलो रफली कि वो डेवलप्ड है, वो क्या है, डेवलप्ड ही है। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हो हर चीज 90% चीजें तो हम लोग देख ही रहे हो, कोई भी चीज उठा के देखो वहीं से प्रोक्योर कर रहे हैं। तो यहाँ पॉपुलेशन इंक्रीज हो, हमारा जो उद्देश्य ये बताने का था कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज में अपराइट पिरामिड पाया जाता है। ठीक है, आइए बात करते हैं बेल शेप पिरामिड, बात करते हैं बेल शेप पिरामिड। अब यहाँ क्या होगा, बेल शेप का मतलब घंटी के जैसा। घंटी देखा है आपने कभी, मंदिर की घंटी देखे हैं आप लोग? जी सर। ठीक है, कुछ ऐसा दिखाई देता है, ऐसे लगा देंगे तो कुछ ऐसा नहीं दिखता, दिखता है ना, अरे हाँ तो बोल दो। ठीक है, इसका मतलब ये हो कि लगभग तीनों जो कोहर्ट हैं, 1 का मतलब ये प्री रिप्रोडक्टिव, प्री, फिर रिप्रोडक्टिव और ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव। प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव, ये जो तीनों स्टेज हैं लगभग सिमिलर साइज के हैं। All the cohorts are of similar size. Here, all the cohorts are of similar sizes. सारे कोहर्ट क्या होंगे, लगभग सिमिलर साइज के। ये क्या दर्शा रहा है, इसका दर्शा रहा है कि न घट रही है न बढ़ रही है, न घट रही है न बढ़ रही। जितने लोग अभी हैं जो प्री रिप्रोडक्टिव में, उतने ही लोग प्री रिप्रोडक्टिव में हैं और उतने ही लोग पोस्ट में हैं। अगर ये प्री रिप्रोडक्टिव वाले रिप्रोडक्टिव में भी जाएंगे तो बच्चे पैदा करेंगे तो लगभग उसी साइज के बच्चे भी उतनी ही नंबर की जनसंख्या बढ़ेगी। बढ़ेगा क्या मतलब, उतना ही रहेगी। यहाँ की तीनों जो जनसंख्या वो स्टेबल है, पॉपुलेशन इज स्टेबल। हियर पॉपुलेशन इज स्टेबल। क्यों, किसी को डाउट तो नहीं है? हियर पॉपुलेशन इज स्टेबल, पॉपुलेशन यहाँ पे स्टेबल हो जाएगी। ठीक है, अच्छा कहाँ पाई जाएगी? ये सब स्टेबल पॉपुलेशन डेवलप्ड कंट्रीज में पाई जाती है। स्टेबल पॉपुलेशन कहाँ पाई जाएगी? डेवलप्ड कंट्रीज में पाई जाती है। फाउंड इन डेवलप्ड कंट्री। ये बेटा ये बताओ, ये डेवलप्ड कंट्री में का कोई नाम बताओ, अमेरिका चाइना को, अमेरिका रसिया को छोड़ के। जापान सर।
बस गलत बोल दिया, अर्न शेप में आता है। और अच्छा हाँ, उसकी घट रही है। उसकी घट रही है, इसीलिए मैंने वो शर्त लगाई थी। इंग्लैंड वगैरह देख, यूरोप होगा, यूरोप मान लो, मतलब इंग्लैंड होगा। इंग्लैंड मान लो, यूरोप तो कंटिनेंट हो जाएगा ना। तो इंग्लैंड। चलो आइए, अर्न शेप। अर्न का मतलब गधा जैसा, अर्न का मतलब गधा जैसा। गधा देखा आप लोगों ने? अरे गधा नहीं देखा आप लोगों ने? देखो है सर। तो आप लोग कहोगे सर ऐसा तो नहीं होता गधा। अरे भाई, हम ये कहने का मतलब ये गधा ही मंगा के दिखाओगे क्या? ऐसा होता है क्या गधा? सपोज करो हनुमान जी पकड़े हुए हैं, ठीक है, आइए चलो भैया अर्न, अर्न से प्री रिप्रोडक्टिव और ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव। यहां क्या होगा, सबके पास बहुत सारा पैसा आ गया, सब दे आर वेरी वेरी रिच्ड और सब कुछ सैचुरेट है, उनका सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो वो लोग क्या करेंगे, उनको फिर उनको ये सच्चाई पता चलेगी कि बच्चे पैदा करने में क्या फर्क, क्या फायदा, बच्चे भी दूर चले जाते हैं, मरना जीना खुद ही को है, बुढ़ा बुढ़ी को। तो क्यों ना हम लोग एक एआई असिस्टेंट रख लेते हैं, जैसे चाइना में हो रहा है, जैसे चाइना में हो रहा है। दे आर इन लव विथ एआई एंड मुझे लगता है इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रेम में हैं ये लोग, इतना प्रेमी है ये लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के। क्या हुआ वहां पर जापान के केस में कि जापानी लोग इलेक्ट्रॉनिक्स और इतना टेक्नोलॉजी हाई हो गई कि अब उनको इंसानों की ही जरूरत नहीं रही, ठीक है, लेकिन मरना तो शाश्वत है, मरेंगे ही मरेंगे, क्या हो। तो फिर आज भी वहां पर मैंने लाशें उठाने के लिए एजेंसी है, लोग घरों में मर जाते हैं, सड़ती है, बदबू आती है, तो पड़ोसी बताता है कि लग रहा है मर गए भाई साहब, तो एजेंसी है उसको क्लीन करेगी मकान को, फिर उसे बेच देगी वो, ठीक है। आइए उस पर चर्चा करें। तो क्या हुआ, लोगों ने बच्चे कम पैदा किए, बच्चे रिप्रोडक्टिव वालों ने बच्चे कम पैदा किए, यानी कि प्री रिप्रोडक्टिव कम हो गया। अब जब कम ही लोग बच्चे पैदा करेंगे तो जनसंख्या क्या होगी, धीरे 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 मरने वाले ज्यादा हो गए, बुजुर्ग ज्यादा हो गए, और बच्चे पैदा करने वाले यानी कि प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज के लोग कम हो गए, कम हो गए। इससे क्या होगा, हियर पॉपुलेशन डिक्रीजेस, पॉपुलेशन डिक्रीजेस। देखो छोटी छोटी कई कहानियां मैंने यहाँ बता दी ना आप लोगों को, जापान के लोगों में ऐसा देखने को मिला है, ऐसे बहुत सारे वहां पे लोगों ने इनविटेशन दिया है पूरे विश्व से, ठीक है। और आपको जान के बहुत खुशी होगी कि सबसे ज्यादा फार्म जानते हैं कहां से आए हैं, इंडिया से होंगे सर। हम लोग उसी के एक्सपर्ट हैं एक्चुअली। क्या करें, अपने यहाँ इतनी बेरोजगारी हो चुकी है कि हम लोग कुछ भी करने चले जा रहे हैं। भैया प्यून का फार्म आ जाता है, सफाई कर्मचारी का फार्म था, पीएचडी लोग फार्म भर देते हैं। मजबूर हैं भाई, मजबूर हैं हम लोग, सरकारी नौकरी को वो चस्का लग गया है, कुछ बोलने लायक नहीं है। चलो भाई, हियर पॉपुलेशन डिक्रीजेस, पॉपुलेशन डिक्रीज कर रही है, दो अधिकांश पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, ओल्डर पॉपुलेशन हो जाएगी। अधिकांश पॉपुलेशन क्या हो जाएगी प्राची यहाँ पे, ओल्डर, ठीक है, ओल्डर अधिकांश पॉपुलेशन, लेकिन यहाँ पे डिक्रीजेस हो जाएगी। और यह कहाँ पे देखने को मिलता है, सीन इन जापान, ऑब्जर्व इन जापान, या सीन इन जापान, सीन इन जापान। क्या सिर्फ जापान एक ऐसा देश है, नहीं नहीं, ऐसे और भी छोटे छोटे देश हैं जहां पे जनसंख्या घट रही है, जहां पे जनसंख्या घट रही है, ठीक है। एक एग्जांपल मुझे याद आ रहा है, ऐसे बहुत सारे और भी हैं जहां पे जनसंख्या रियली घट रही है, वहां पर भी अर्न शेप पॉपुलेशन का कर्व देखने को हमें मिलता है, पिरामिड देखने को मिलता है। हेडिंग डालेंगे सर्वाइवरशिप कर्व, हेडिंग डालेंगे सर्वाइवरशिप कर्व, सर्वाइवरशिप कर्व। देखो क्या है सर्वाइवरशिप, किसे कहते हैं, जानो पहले। क्या होता है बच्चों कि हम लोग बच्चे पैदा करते हैं तो हम लोग उसको पूरा पेरेंटल केयर देते हैं, नरिशमेंट देते हैं। तो सर्वाइवरशिप का क्या मतलब, हम लोग जब बच्चे पैदा करते हैं बच्चों,
या इंसान जब भी बच्चा पैदा करता है तो वह अपने बच्चों को पूरा पेरेंटल केयर देता है। अच्छा, पेरेंटल केयर देने से फायदा क्या हुआ? बच्चे शैतान हो जाते हैं? नहीं, बच्चे शैतान तो होते ही हैं, नो डाउट। तो बंदर के बच्चे भी शैतान होते हैं। जो बच्चे हैं, पेरेंटल केयर देने से बच्चों में लॉन्गेटिविटी आ जाती है, लंबे समय तक बच्चे जीते हैं। लंबे समय का जीने का मतलब वह बच्चे अपनी प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव फिर पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज भी क्रॉस करके ही मरते हैं। फिर से सुनो, पेरेंटल केयर की वजह से हमारे जो लाइफ बच्चे हैं या इंडिविजुअल के बच्चे, जो पेरेंटल केयर जहां जहां दिया जा रहा है वहां के जो बच्चे हैं, लाइफ जो हमारी है वो कितने हिस्सों में बटी? 3, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव। इन तीनों स्टेज को पार करते हैं। किसकी वजह से? पेरेंटल केयर की वजह से। माता पिता जो ध्यान देते हैं, पेरेंटल केयर करते हैं माता पिता, इसकी वजह से दिखाई देते हैं। कुछ तो ऐसे भी हैं, लेकिन इसकी खास बात क्या है? पेरेंटल केयर हम कब दे पाते हैं? जब हमारे बच्चों की संख्या कम होती है। हम दो हमारे 2, हम दो हमारे 1। अच्छा, मान लो 20-25 बच्चे हो जाएं तो पेरेंटल केयर देते रहेंगे। माँ तो फिर तो फीडिंग ही कराते घूम रही है, ठीक। 2 में ही, 1 में तो हालत खराब है, 2-4 में तो पागल ही हो जाएगा आदमी, ठीक। और 12-25, 20-25 होंगे तो वहां पेरेंटल केयर नहीं दिया जाता, तो ऐसे कौन से जीव हैं जहां पेरेंटल केयर नहीं दी पाते? फिश, मछलियों में कहाँ दिया जाता है पेरेंटल केयर? आपने देखा है कि मछली बुला रही, बच्चों आ जाओ खाना खा लो, ऐसा हुआ? नहीं हुआ। नहीं सर, प्लांट में भी तो नहीं होता। हाँ जी, वो तो खा जाते हैं ना, कैनाबिलिज्म शो करते हैं, ठीक है। वो एक अलग मुद्दा है। फिलहाल फिश, प्लांट और ओएस्टर। प्लांट्स क्या देखे कि उसके बीज एक ही फल निकलता है, हजारों के हजारों बीज निकल रहे होते हैं। फिश, प्लांट और ओएस्टर, ये क्या शो करते हैं? इसमें पेरेंटल केयर नहीं पाए। तो इस आधार पर सर जो जितना दूर जिया, इसी को कहते हैं सर्वाइवरशिप करो, ठीक है। इसमें क्या होगा? जो हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा क्या है? वाई एक्सिस है। ये वाई एक्सिस है कि एक्स एक्सिस है जी? एक्स है। क्या है ये? एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है। ये जो एक्स एक्सिस है ये प्री, फिर रिप्रोडक्टिव, फिर ये रिप्रोडक्टिव, और फिर फिर रिप्रोडक्टिव, और ये क्या होगा? पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज होगा। इन तीनों को, और ये क्या होगा? लॉग ऑफ सर्वाइवरशिप। कितने दिनों तक जीते हैं, उसका एक लॉग निकाला गया और देखा गया कि 3 तरह के ग्राफ नजर आए। 3 तरह के ग्राफ देखे गए। क्या क्या देखा गया बेटा? देखो, यहां देखा गया कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो लोग अपने बच्चों को पेरेंटल केयर देते हैं, उनके बच्चे मरते हैं, मरना शाश्वत है, लेकिन वो मरते हैं कहाँ? पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज में। कब मरते हैं? पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज में। अच्छा, जहां पे बच्चों की संख्या थोड़ी कम है, या जो वेदर है वो अनइवन है, कभी अच्छा मौसम रहा, कभी नहीं रहा, प्रेडेटर का प्रेशर कम या ज्यादा होता रहता है, फ्लैक्चुएटिंग इन्वायरमेंट रहता है बेसिकली। फिर से सुनो, जहां पर फ्लैक्चुएटिंग इन्वायरमेंट रहेगा, मतलब कभी शेर का आक्रमण ज्यादा होने लगा तो जनसंख्या घट जाएगी। नहीं आए शेर तो उस समय पेरेंटल केयर था, धीरे धीरे वो लोगों ने, उनके जो बच्चे थे वो पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज तक गए, वो ऐसे दिखाई देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी विद्यार्थियों को? शिवानी, निधि, काव्या, कल्पना, अमरीन, प्राची, सभी को क्लियर समझ में आ रहा है? कोई प्राणी बचा तो नहीं? हाँ, क्यों कल्पना चली गई? क्या है चल सर, ये फर्स्ट वाला एक बार फिर से बता दीजिए, वो ब्लू लाइन वाला रिपीट कर दीजिए। जिसने पेरेंटल केयर दिया, ये उनके बच्चे हैं जो फ्री को भी क्रॉस किए, रिप्रोडक्टिव स्टेज को भी क्रॉस किए और पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज को भी क्रॉस करेंगे। ठीक है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज को भी क्रॉस करेंगे। ठीक है, क्लियर? अच्छा, ये क्यों आ रहा है अंडुलेशंस? ये अंडुलेशंस आ रहा है कब? जब फ्लैक्चुएटिंग एनवायरनमेंट में बच्चे पैदा हो रहे हैं। कब हो रहे हैं? फ्लैक्चुएटिंग एनवायरनमेंट में बच्चे पैदा कर रहे हो।
फ्लक्चुएटिंग एनवायरनमेंट से मेरा मतलब ये है कि प्रेडेटर का प्रेशर कभी ज्यादा कभी कम, कभी सूखा पड़ गया अचानक से, बच्चे तो बहुत सारे पैदा होते, सूखा पड़ गया मर गए, लेकिन सूखा जिस साल नहीं पड़ा उस दिन बच्चे तैयार हुए, जो तैयार हुए वो लंबे दूरी तक चले, जो लाया वो लंबे दूरी तक चले। एक ऐसे हैं कि वो भगवान भरे से छोड़ देते हैं पैदा करके, हजारों लाखों की संख्या में, जैसे जैसे कौन, फिश, प्लांट, ऑयस्टर, मशरूम, हजारों लाखों की संख्या में बीज बना दिए गए, फिशेस पैदा कर दिए। अब जो बच जाएंगे, जो शुरुआत में क्या होगा, यहां गौर करो, जो बच जाएंगे शुरुआत में ही मर जाएंगे, बहुत सारे तो लोग शुरुआत में ही मर जाएंगे, बहुत सारे तो शुरुआत में ही मर जाएंगे, और जो बच जाएंगे धीरे 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 बहुत कम संख्या में ऐसे भी जीव होंगे जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव तक जाएंगे, पोस्ट रिप्रोडक्टिव तक जाएंगे। फिगर क्लियर सबको दिखाई दे रहा है ना, कहीं किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही? देखो बोलो, देख बेटा, इसको कहेंगे कर्व वन, ये क्या है, ये कर्व वन है, कर्व वन है, ठीक है, कर्व वन। सर्वाइवरशिप कर्व, सर्वाइवरशिप कर्व वन, ये होगा सर्वाइवरशिप कर्व, वेरी गुड, सर्वाइवरशिप कर्व, और यहां होगा ये सर्वाइवरशिप कर्व 3। प्रश्न कैसे पूछेगा विद्यार्थियों? प्रश्न पूछता है किसमें कौन से जीव पाए जाते हैं और क्या क्वालिटी पाई जाती है, बस छोटा छोटा लिखवाएंगे। हेडिंग डालो सर्वाइवरशिप कर्व 1 टाइप 1 या कर्व 1, हेडिंग है सर्वाइवरशिप कर्व 1। सर्वाइवरशिप कर्व टाइप 1। इसमें क्या होगा बच्चों? इसमें होगा पेरेंटल केयर दिया जाएगा, पेरेंटल केयर दिया जाएगा, ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन पेरेंटल केयर, पेरेंटल केयर पहला। दूसरा, लेस नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि पेरेंटल केयर तभी पॉसिबल है जब बच्चों की संख्या कम हो, बच्चों की संख्या कम हो। लेस नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रोड्यूस, लेस नंबर प्रोड्यूस्ड, ठीक, ये हुआ सर्वा। ठीक है, अब देखो सर्वाइवरशिप कर्व 2 में क्या होगा? सर्वाइवरशिप कर्व, अच्छा हाँ, यहाँ पे एक चीज और नोट करना है, तीसरा बेटा, यहाँ पे सैचुरेटेड एनवायरनमेंट होगा, नॉट अफेक्टेड बाय एनी एल्स। ठंडा है तो घर के अंदर रहो, ठीक है, सैचुरेटेड एनवायरनमेंट है। सैचुरेटेड का मतलब है फिक्स, क्या है? फिक्स एनवायरनमेंट, सैचुरेटेड एनवायरनमेंट है, सैचुरेटेड एनवायरनमेंट है, सैचुरेटेड एनवायरनमेंट है। अच्छा, यहां पे क्या होगा? यहां पे फ्लैक्चुएटेड एनवायरनमेंट है बेटा, फ्लैक्चुएटेड एनवायरनमेंट है। यहां पे क्या है? फ्लैक्चुएटेड एनवायरनमेंट है। यहां पे प्रीडेटर का प्रेशर सीजनल है, सीजनल, सीजनल SEASONAL, सीजनल या सीजनल, या एक होता है ना टाइम, सीजनल प्रीडेटर प्रेशर, सीजनल प्रीडेटर प्रेशर है।
प्रीडेटर प्रेशर है, ठीक है, सीजनल प्रेडेटर प्रेशर है, इसलिए यहाँ पे फ्लैक्चुएटेड, जब प्रेडेटर अगर नहीं आया तो बच गए तो थोड़ा आगे बढ़ गई लाइफ, फिर आ गया धीरे घट के, फिर आ गया बढ़ गए, धीरे धीरे वो लोग पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज तक जाते हैं, पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज तक जाते हैं। सर्वाइवरशिप कर्व 3, सर्वाइवरशिप कर्व 3, सर्वाइवरशिप कर्व टाइप 3 में देखने को आपको मिलेगा कि नो पेरेंटल केयर ऑब्जर्व्ड, नो पेरेंटल केयर ऑब्जर्व, और क्या होगा, जब कोई पेरेंटल केयर नहीं है तो ह्यूज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस, ह्यूज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस, huge number of individuals produce, ठीक है, ह्यूज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस्ड, हो गया। अब एग्जाम्पल नोट करो, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ह्यूमन बर्ड और रैबिट हेयर, ह्यूमन बर्ड रैबिट हेयर, ह्यूमन, और यहाँ पे देखो इसके एग्जाम्पल नोट कर लो, इस सर्वाइवरशिप कर्व 1 का एग्जाम्पल है ह्यूमन, ह्यूमन एंड मैमल्स, मैमल्स किसके एग्जाम्पल हैं, टाइप 1 सर्वाइवरशिप कर्व के, टाइप 1 सर्वाइवरशिप कर्व के एग्जाम्पल हैं ह्यूमन और मैमल्स। टाइप 2 का एग्जाम्पल नोट करो, हाइड्रा, बर्ड्स, रैबिट। इतना पर्टिकुलर जानते हो क्यों लिखवा रहा हूं, क्योंकि यही बार बार एग्जाम में पूछे हुए हैं। हाइड्रा, बर्ड, रैबिट, रैबिट को बेटा कई बार हेयर भी लिख देते हैं, कई बार हेयर भी लिख देते हैं, हाइड्रा, बर्ड, रैबिट, हेयर। तीसरा सर्वाइवरशिप कर्व, सर्वाइवरशिप कर्व, यहां देखो 3, कर्व 3 में देखने को आपको मिलता है क्या, सर्वाइवरशिप कर्व 3 में आपको देखने को मिलेगा पर्ल, ठीक है, फिश प्लांट ओएस्टर, फिश प्लांट्स ओएस्टर, फिश प्लांट और ओएस्टर, ये देखने को आपको मिलेगा किसमें, इसमें। नोट कर लिया है, आगे चलें हम लोग, सभी विद्यार्थियों ने, ठीक है। फिश प्लांट और ओएस्टर देखने को मिलते हैं। सर्वाइवरशिप कर्व 3 हो गया। अच्छा हाँ, अब आएगा, आपने यहाँ पे शब्द सुनाया गया कि बच्चे कम पैदा किए जा रहे हैं, बच्चे ज्यादा पैदा किए जा रहे हैं। इसके आधार पर 2 तरह के जीव होते हैं, एक आर सेलेक्टेड स्पीसीज और के सेलेक्टेड स्पीसीज। साइज के आधार पर भी उनको बांटा गया है, आर सेलेक्टेड स्पीसीज और के सेलेक्टेड स्पीसीज के बारे में। तो यहाँ से होगी कल चर्चा, कल भी हमारी क्लास है, कल 2 घंटे की क्लास होगी शायद। आज के लिए बस इतना ही। नाउ क्वेश्चंस आर वेलकम। अगर किसी विद्यार्थी को कुछ पूछना हो तो आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ, प्राची, अमरीन, कल्पना, काव्या, निधि, शिवानी, कुछ पूछना है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। नो सर। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में। कल कितने बजे से है क्लास? कुछ आया, शेड्यूल आया अभी तक?